अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल आपकी गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, समर वेकेशंस चल रही हैं। तो आप लोग यकीनन कहीं घूमने गए होंगे, पिकनिक पे गए होंगे, लेकिन जैसे कि आपको पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं, तो बाहर जाने से पहले आप लोग अपने सर पे टोपी लाजमी पहने, क्योंकि टोपी हमें सूरज की डायरेक्ट हरारत से बचाती है, डायरेक्ट छाँव से बचाती है, जिससे आप बीमार नहीं होंगे। तो आज के सबक में हम पढ़ने वाले हैं कि टोपी किस हर्फ से बनती है। क्या पढ़ने वाले हैं हम कि टोपी किस हर्फ से बनती है। तो देखें, आपके सामने कितनी प्यारी सी एक टोपी है, नज़र आ रही है ना आप लोगों को? कितनी प्यारी है, इसमें कितने सारे कलर्स हैं। तो ये है टोपी, और टोपी बनती है हर्फ ट से। किससे? हर्फ ट से। और टे की प्रोनाउंसिएशन क्या है? टे ट टोपी, टे ट टोपी। आप लोग सब मिल के पढ़े मेरे साथ। टे की प्रोनाउंसिएशन क्या है? टे ट टोपी, टे ट टोपी। ये तो पढ़ लिया अभी हमने। अब हम देखते हैं कि टे है कैसा, टे की शेप कैसी है। तो देखें, आपके सामने ये टे की शेप है, बहुत ही ज़बरदस्त सी शेप है और ये बहुत आसान है, क्योंकि पहले हम इसके साथ के पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा है हमने इसके साथ का? बे पढ़ा है, फिर पे पढ़ा है, फिर पढ़ा है ते, और उसके बाद अब आ गया है हमारे पास टे। अब किसकी बारी है? अब बारी है टे की। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टे। देखें, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है बे, बे के नीचे क्या था? एक नुक्ता। फिर हमने पढ़ा है पे, पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। सब मिलके बोले, पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? 3 नुक्ते। उसके बाद हमने पढ़ा है ते। तो ते के कितने नुक्ते हैं? ते के ऊपर 2 नुक्ते। कितने नुक्ते? ते के ऊपर 2 नुक्ते। और अब बारी है टे की। ये भी बे की फैमिली है, इसको बोलते हैं बे की फैमिली। ये सब सेम है, बस फ़र्क ये है कि किसी के नीचे नुक्ते हैं, किसी के ऊपर नुक्ते हैं, और जो टे है ना वो सबसे डिफरेंट है। पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है एक छोटी सी टोए। क्या है? छोटी सी टोए। ऐसे बोलते हैं इसको टेट टोपी, या ऐसे पढ़ते हैं इसको कि टे के सर पे टोपी, टे कहता है ट। टे की प्रोनाउंसिएशन क्या है? ट। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास टे से क्या क्या लफ्ज़ बनते हैं। टे से बनता है टमाटर। टे से क्या बनता है? टमाटर। टे से क्या बनता है? टमाटर। टमाटर तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को तो वैसे ही बहुत पसंद होते हैं। रेड कलर का होता है टमाटर, और बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है टे से? टेटा टॉफ़ी। क्या है? टेट टॉफ़ी। तो टॉफ़ी बच्चों को बहुत पसंद होती है। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ जो बच्चों को लगती है ना, वो यही होती है, टेट टॉफ़ी। फिर टेटा टोपी तो हम पढ़ ही चुके हैं। फिर और है इसमें टेट टोकरी। अब टेट टोकरी जो है ये बहुत किस्म की होती है। इसमें हम फ्रूट्स डाल सकते हैं, इसमें हम सब्जियां डाल सकते हैं, इसमें हम बहुत सारा कोई घरेलू सामान भी डाल सकते हैं,
और टोकरी में आप अपने टॉयज भी डाल सकते हैं। तो ये क्या है? टेट टोकरी। देखो कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं टे से, है ना। अभी हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या है। टे से बनने वाले अल्फाज। टेटा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो आपने देखा हुआ है ना। ट्रैक्टर तो आपने देखा हुआ है ना। और टेटा टोकरी, ये है फ्रूट्स वाली टोकरी। कौन सी टोकरी आपके सामने? फ्रूट्स वाली टोकरी। इसमें बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे फल हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कि टे से और क्या क्या अल्फाज बनते हैं। अब टमाटर हमने पढ़ा, टोकरी भी हमने पढ़ी, टोपी भी हमने पढ़ी, लेकिन यहाँ पे है एक डिफरेंट चीज़। तो बताएं सबको क्या नज़र आ रहा है सामने पिक्चर में? सबसे ऊपर क्या बना हुआ है? ट्रक। वेरी गुड, आपको तो सब आता है ना। ये क्या है? ट्रक। टेट ट्रक। अच्छा, अब हम इसको लिखने का तरीका देखते हैं, ठीक है, कि इसको कैसे लिखते हैं। हमें बे भी लिखना आता है, पे भी लिखना आता है, ते भी लिखना आता है। तो टे भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सेम है। इन डॉट्स के ऊपर लिखते हैं, थोड़ा सा लाइन से ऊपर करके पेंसिल को रखेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए, फिर बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आए और अगेन थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। ये बन गया टे, लेकिन इसके ऊपर हमने डालनी है एक छोटी सी तोए। क्या डालनी है हमने? इसके ऊपर डालनी है हमने छोटी सी तोए। तोए कैसे डालेंगे? पहले पेंसिल को ऊपर रखें, जिस तरह अलिफ लिखा है ना, हमने अलिफ लिखना सीखा है, बिल्कुल आपने ऐसे एक छोटी सी लाइन लगानी है, ठीक है। एंड देन उस लाइन के हम थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करेंगे और थोड़ी जगह छोड़ के पेंसिल रख के और इसको हाफ सर्कल बना देंगे। सर्कल थोड़ा सा टेढ़ा बनाएंगे, ठीक है। और ये बन गई तोए। देखा कितना आसान था तोए बनाना। और अब आपने क्या करना है? आपने करना है एक छोटा सा काम कि अगर आपको समझ आ गई है कि टे कैसे लिखते हैं और टे को कैसे पढ़ते हैं, तो आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है। आपने क्या करना है कि इस पिक्चर में से आपने टे को ढूंढ के दिखाना है, ठीक है। आपने टे पे सर्कल करके दिखाना है मुझे, फिर मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गई है या नहीं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। जिस तरह ये गाड़ी आगे चल रही है, इसी तरह हम भी अपने सबक की तरफ आगे चलते हैं। तो हम अगले सबक पे चलते हैं। अगला सबक है हमारे पास से। क्या है? से। क्या है? से। मिल के बोले मेरे साथ, क्या है? से। ये बे की फैमिली का आखिरी मेंबर है और इसके ऊपर हैं 3 नुक्ते। ते के ऊपर 2 नुक्ते थे ना, इसी तरह से के ऊपर भी हैं 3 नुक्ते। और से की प्रोनाउंसिएशन क्या है? से सा समर। से सा समर। क्या प्रोनाउंसिएशन है इसकी? से सा समर। समर क्या होता है आपको पता है? समर क्या होता है? अगर आपको नहीं पता है समर के बारे में, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो बहुत सारे फ्रूट्स हम इकट्ठे कर लेते हैं एक ही जगह पे, ठीक है, जिसमें बनाना है, ऑरेंजेस हैं, एप्पल्स हैं, पीच है, स्ट्रॉबेरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ढेर सारे फ्रूट्स जब हम इकट्ठे कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं समर। क्या बोलते हैं? समर। मिलके बोले मेरे साथ, क्या बोलते हैं? समर। और से एक चीज़ और बनती है, वो क्या बनता है लफ्ज़? साबत। क्या लफ्ज़ बनता है? साबत। अब साबत को हम कैसे समझेंगे कि साबत लफ्ज़ क्या होता है? अब अंडा है ना आपके सामने, अंडा आप लोगों ने देखा हुआ है, सुबह ब्रेकफास्ट में आप लोग खाते हैं अंडा।
तो जब वो पूरा अंडा होता है ना तो उसको बोलते हैं कि ये साबुत अंडा है, और जब वो टूट जाता है तो बोलते हैं कि ये तो टूट गया। साबुत किसको बोलते हैं? जब पूरा अंडा होता है हमारे पास, जब हम शॉप से लेकर आते हैं और वो जो एग की शेप होती है ना उसको बोलते हैं साबुत। जब तक वो टूटा नहीं होता तब तक अंडा होता है साबुत। जैसे ही उसको तोड़ते हैं और फ्राई पैन में डालते हैं तो वो टूट जाता है, फिर वो साबुत नहीं रहता। चलिए अब हम पढ़ते हैं जी एक अच्छी सी पोएम, वो भी से। किससे पढ़ेंगे? से। सना बहुत प्यारी बच्ची है। एक दिन वो अपने अम्मी अब्बू के साथ अपने चचा के घर उनकी अयादत के लिए गई। रास्ते में उसकी अम्मी अब्बू ने फल खरीदे। सना के पूछने पर उन्होंने बताया कि बीमार की अयादत करना सवाब है और अपने साथ फल या फूल लेकर जाना अच्छा समझा जाता है। सना किससे बनता है वर्ड? से। सना। से सना। मिलके पढ़े मेरे साथ, से सना। अब सना तो बहुत प्यारी बच्ची है, वो तो समझ गई है कि जब हम किसी के घर जाते हैं और कोई